अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आजकल हर बंदा एक दूसरे को आपस में लड़वाने में लगा हुआ है। कहीं कोई किसी को खुश देखकर खुश नहीं रहता। यानी लोग देखते हैं कि अगर दो भाई आपस में सही मिलजुल कर रहते हैं तो उनके पड़ोसी दो में से एक भाई का कान भरते हैं और उसको दूसरे भाई के ख़िलाफ़ भड़का देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो बंदा कान भर रहा है तो उस बंदे को उस भाई से ही लड़वा दिया जाए, वो जिसके कान भर रहा है, तो ये दूसरे दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं करवा सकेगा। इसी तरह कहीं सास बहू का झगड़ा अगर नहीं होता लेकिन कोई पड़ोस की औरत आती है, वो सास को भड़काती है बहू के ख़िलाफ़ और सास बहू का झगड़ा करवा देती, तो ऐसी सूरत में अगर उस औरत का सास के साथ ही लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाए, बुग़्ज़, अदावत और जुदाई और नफ़रत डलवा दी जाए, तो वो औरत सास के पास आएगी ही नहीं और उसको बहू के ख़िलाफ़ भड़का ही नहीं सकेगी। इसी तरीके से कहीं पर जो है बाप बेटे के दरमियान जो है कोई लड़ाई डलवाने में लगा हुआ है, कोई जो है चचा भतीजे के दरमियान लगा हुआ है, तो जो बंदा लड़ाई डलवाने में लगा हुआ है उस बंदे की उसी से अगर लड़ाई करवा दी जाए तो वो तीसरे को आपस में भड़का नहीं सकेगा। तो दोस्तों एक बात मैं बतला दूं कि अगर आप नाजायज़ करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे, हम नहीं होंगे। लेकिन यह है कि कहीं पर लड़ाई करवाना जो है जायज़ भी होता है। मिसाल के तौर पे मोहल्ले में एक मियाँ बीवी रह रहे हैं। अब एक बंदा उठता है और वो उसके मियाँ को बोलता है कि तेरी बीवी तो ऐसे ऐसे ये करती है, वो करती है, फ़लाँ से बातें करती है, हालांकि वो औरत ऐसा नहीं करती। तो ऐसी सूरत में अगर उस बंदे की उस औरत के मियाँ से लड़ाई करवा दी जाए और जुदाई डलवा दी जाए तो वो बंदा उसके मियाँ को भड़का ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसके मियाँ से उसकी लड़ाई हो चुकी होगी। तो ऐसी सूरत में उनकी आपस में ही लड़ाई करवा दी जाए ताकि वो बंदा उसके मियाँ को भड़काकर मियाँ बीवी की तलाक ना करवा सके। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत से जो है मामलात हो सकते हैं, तो जिनमें यानी कि अगर कोई किसी को बिला वजह लड़ाने में, जलाने में, सताने में लगा हुआ है तो उनको आपस में ही लड़वा कर उनकी जुदाई डलवा दी जाए। तो इस तरह की जुदाई के अमलियात और तावीज़ात और नक़ूश वग़ैरह की इजाज़त लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और चिल्ला काट सकते हैं और ज़कात दे सकते हैं। ज़कात देने से ये होगा कि जब आप एक दफ़ा ज़कात दे देंगे तो ज़कात देने से आपके अमल में जो भी आप तावीज़ लिखेंगे उसमें तासीर पैदा होगी। फिर आप जब भी जिसके भी नाम का जो है वो तावीज़ बनाएंगे और तो उसमें इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल दूं कि अगर नाजायज़ करेंगे तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, दुनिया आखिरत के नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। बहरहाल हमारा काम है एक इल्म सिखाना। तो अगर आप भी परेशान है, यानी कोई बंदा जो है आपके घर में लड़ाई डलवा रहा है आपके जो है किसी से मिलकर, तो आप उस बंदे की ही जो है लड़ाई करवा दें कि वो अपने ही मामलात में उलझा रहे और आप लोगों को वो तंग ना कर सके। तो इस तरीके से हर तरह के जो है जुदाई के अमलियात, नक़ूश, तावीज़ात वग़ैरह की ज़कात लेने और इजाज़त लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें। ये नंबर 0323 55 24 899 वाला व्हाट्सअप पर मौजूद है। बाकी 2 नंबर जोन के भी मैंने दे दिए हैं। तो मगर एक बात याद रखें कि वही लोग रब्ता करें जो ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी का काम नहीं करते, हम तो अमलियात सिखाने के लिए बैठे हैं। तो अगर आप जो है नफ़रत के और जुदाई के और लड़ाई के तावीज़ात, अमलियात सीखना चाहते हैं, अपने अंदर वो अमल पैदा करना चाहते हैं, तासीर पैदा करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस किसी को भी वो तावीज़ लिख कर देंगे इंशाअल्लाह उसका काम होगा। लेकिन इसके लिए जायज़ होना शर्त है। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे के पास काम करते हैं, यानी आप किसी दुकान पे काम करते हैं, आपका एक मालिक है, एक सेठ है, या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका जो है ना मैनेजर है या मालिक है या सेठ है, और यानी कि आप जिसके पास काम करते हैं जो भी आपका सेठ है, कोई गैर बंदा जो आपका दुश्मन है वो आपके सेठ को आपके ख़िलाफ़ रोज़ आके भड़काता है कि भाई तुम्हारा जो नौकर है ये सही नहीं है, हालांकि आप सही हैं, लेकिन वो आपको आपके ख़िलाफ़ आपके नौकर को आपके सेठ को भड़काता है कि आपका नौकर सही नहीं है, बेईमान है, ऐसा है, वैसा है, बुरा है, चोर है। तो आप क्या करें कि आप उस बंदे की और अपने सेठ की आपस में जुदाई डलवा देंगे तो वो बंदा आपके सेठ के पास आ ही नहीं सकेगा, आपके सेठ को आपके ख़िलाफ़ भड़का ही नहीं सकेगा। तो ऐसी सूरत में उस बंदे के और अपने सेठ के दरमियान आप जुदाई करवा दें, नफ़रत और लड़ाई और बुग़्ज़ का अमल कर देंगे तो वो बंदा आपके सेठ को भड़का नहीं सकेगा। तो इस तरीके के अमलियात की इजाज़त लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप ये अमल सीखना चाहते हैं तो जल्दी करें और हमें रब्ता करें, लेकिन हमें मैसेज मत करना, ना व्हाट्सअप पे हमें तंग करना। आपको कोई भी काम है आप डायरेक्ट हमें कॉल करें। कॉल करने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद व्हाट्सअप पे रब्ता कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।